मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शनिवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। संबोधन के पहले पहलगाम हमले पर शोक व्यक्त किया। कहा, दुखद घटना है। वार्ता में उन्होंने संविधान बचाओ यात्रा अभियान के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये राष्ट्रव्यापी जन अभियान आने वाले 1 माह तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य संविधान में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करना रहेगा। यह अभियान 25 अप्रैल से 30 मई 2025 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये रैली नागरिक के अधिकारों की रैली है, संविधान की रैली है। इसमें हर नागरिक के अधिकार की बात होगी। सत्ताधारी द्वारा देश के मूल सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही है और देश के सांप्रदायिक माहौल से ध्यान हटाया जा रहा है। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। नागरिकों को सचेत करे। प्रदेश के पीएससी में वैकेंसी नहीं, बढ़ते महिला अपराध, दलित आदिवासी पर हो रहे अत्याचारों पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। बस हिंदू मुस्लिम का ध्यान भटकाया जा रहा है। उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी देश में कंपनी के नाम पर दवा दी जा रही है। वहीं विदेश में जेनेरिक दवाइयों पर ध्यान दे रहे। प्रेस की आजादी पर सवाल उठाए। 2024 में 180 में 161वें स्थान भारत की मीडिया रही। पत्रकारों पर हमला किया गया। भोपाल में झूठे मुकदमे पर पत्रकार को अंदर किया गया। दतिया में आतंक है। यहाँ कांग्रेस के कार्यक्रम में टेंट उत्तर प्रदेश से आया, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के कार्यक्रम में जाना अपराध है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा पर झूठे केस लगाए गए। देश में लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी है। देश में धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है। 28 अप्रैल को ग्वालियर में राज्य स्तरीय विशाल रैली निकाली जाएगी। हमारी संविधान बचाओ यात्रा अभिव्यक्ति को लेकर लड़ाई है। उमंग सिंघार की रिपोर्ट। अब सब तो ले ली उन्होंने कहा है। अबे यार आईडी जी चालू करें, चालू करें। ठीक, देखिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक चरणबद्ध रूप से प्रदेश, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव-गांव संपर्क, घर-घर संपर्क को लेके संविधान रैली, मतलब एक नागरिक के अधिकार, जन अधिकार को लेके एक रैली कर रही है। तो कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे, पूरे 1 डेढ़ महीना चलेंगे और हर व्यक्ति को उसके नागरिक के जो अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, मैंने जिस प्रकार से बताया संविधान के अनुच्छेद में, युवाओं को नौकरियां कैसे मिले, आम व्यक्ति का रहन सहन महंगाई को लेके कैसे कम हो, उसको सम्मान मिले, आम व्यक्ति को, किसान को एमएसपी कैसे मिले, दलित आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकथाम कैसे हो, नौकरियों को लेके युवा जो उद्योगपति है उनको उद्योग सही तरह से नहीं मिल पा रहे, मिडिल क्लास के लोग अपने उद्योग बिजनेस नहीं कर पा रहे, उनके अधिकार को लेके। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में, देश के अंदर आम जनता पे जिस प्रकार से बड़े नेताओं पर जो आवाज उठाते, चाहे मीडिया के लोग हो, मीडिया पर हमले किए जा रहे हैं, कॉमेडियंस पे हमले किए जा रहे हैं, नेताओं पे हमले किए जा रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच कराई जाती, झूठे मुकदमे लादे जाते, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे एजुकेशन की कई ऐसी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, इन पे इनकी विचारधारा के लोग बिठाए जा रहे हैं। लेकिन देश के लिए, देश हित की बात करने के लिए ये लोग दिखाते अपना चेहरा, लेकिन देश हित की बात नहीं करते। विदेशी कंपनियों को काम देते, लेकिन देश की कंपनियों को काम नहीं मिलता। देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो यही मैं समझता हूँ, इसी को लेके, सबके नागरिक के अधिकार को लेके कांग्रेस पार्टी संवैधानिक रैली को लेके एक पूरे 1.5 महीने का कार्यक्रम घर घर तक जनसंपर्क करके एक अलग जगाना कि आपके अधिकार है, इन अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, आपकी आवाज को दबा रही है, इसी को लेके जागरूकता का अभियान है। थैंक यू। आओ।